दोस्तों पीवाईक्यू के क्वेश्चन को देखना कितना आवश्यक है ये हमें सिद्ध कर दिया है हमारा इंग्लिश कोर के पेपर और हमारा हिंदी इलेक्टिव के पेपर ने। मेरे दोस्तों जैसे ही आप लोगों ने इंग्लिश कोर और आप लोगों ने हिंदी का एग्जाम दिए हैं, आप लोगों को शायद अंदाजा नहीं लगी होगी कि आखिर क्वेश्चन कहां से आया है। मेरे भाई 70% क्वेश्चन आप लोगों का 5 साल के पीवाईक्यू से दिए गए हैं, तो इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों का 5 साल का पीवाईक्यू मैं जल्दी से आप लोगों को इतिहास में भी कवर करवा दे रहा हूं। चलिए मेरे दोस्तों बिना देर के हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं ये आप लोग का मेरे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। और हाँ, उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर मुझे मैराथन क्लास में ज्वाइन करने का प्रोसेस पता नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मैंने लिंक दे के रखा है कि कैसे आप हमारा मैराथन क्लास में ज्वाइन करेंगे। तो मेरे भाई उस लिंक के माध्यम से आप क्लिक करके सारा प्रोसेस को अच्छी तरह से देख करके आज ही के शाम के 6:30 बजे हमारे साथ मैराथन क्लास में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए सर पहला क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो बताएंगे सर हड़प्पा हमारा रावी नदी के तट पर स्थित है। दिल में इरादा करके रखें, अभी हमारे पास 2 दिन समय है, दिल में पूरा इरादा करके रखना कि सर इस बार हम इतिहास में 42 में से 42 मार्क्स ला कर दिखाएंगे। कितना मेरे भाई? 42 में से 42 मार्क्स ला कर दिखाएंगे। अगला प्रश्न पे आते हैं सर विक्टोरिया टर्मिनल। अभी मैंने दोस्तों कल ही के क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था कि विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो नौ शास्त्रीय शैली। किसका मेरे भाई? याद रखिएगा ये हमारा नौ गैथिक शैली होगा। आई एम रियली सर भाई, ये हमारा कौन सा आंसर हो जाएगी सर? तो बताएंगे नौ गैथिक शैली। इसका नौ गैथिक शैली का और एक उदाहरण होगा हमारा कौन मेरे भाई? इंडिया गेट। एक होगा और सर हमारा कौन? ताजमहल। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला है सर कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब होती है? तो बताएंगे सर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में होती है। कब होती है? 1336 ईस्वी में। हो सकता है कि क्वेश्चन मॉडरेट करके पूछे कि कौन सा नदी के किनारे हुआ था? मेरे भाई तुंगभद्रा नदी के किनारे हुई है। थोड़ा सा और मॉडरेट कर दे कि किसके इसमें कितने वंश ने शासन किए? तो बताएंगे सर 4 वंशों ने शासन किए। विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे? तो बताएंगे सर हमारा कृष्णदेव राय। क्या कृष्णदेव राय ने कोई पुस्तक लिखे थे? तो आप बताइएगा कि हाँ, कृष्णदेव राय ने एक पुस्तक लिखे थे अमुक्तल मलायद, जो सांस्कृतिक भाषा में लिखा था। कौन सा भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखा था मेरे भाई अमुक्तल मलायद। किसने लिखा था? हमारा विजयनगर के सबसे शक्तिशाली शासक हमारा कृष्णदेव राय ने। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विजयनगर राज्य का स्थापना किसने करवाया था? तो बताएंगे सर हरिहर राय और बुक्का राय ने करवाया था। अगला पे आते हैं सर महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? देखिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में, तो वापस कब आया था? तो बताएंगे सर 1915 में वो वापस आ गए थे। और आते ही 1917 में चंपारण में आंदोलन छेड़ दिया था। यह महात्मा गांधी के जीवन का पहला शुरुआती आंदोलन था और महात्मा गांधी का अंतिम आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें महात्मा गांधी ने नारा दिया था करो या मरो। महात्मा गांधी ने कौन सी नारा दिया था? करो या मरो की नारा दिए थे। अगला है सर कि महावीर का जन्म कहां हुआ था? अब आते हैं सर महावीर के बारे में, और महावीर का जीवनी भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इसका जन्म होती है मेरे भाई कुंडल वन में। कब होती है? कुंडल वन में। आ जाए सर अगला आयकर व्यवस्था संबंधित है। आपसे आपके एग्जाम में 30 क्वेश्चन आएंगे तो 27 क्वेश्चन ऐसा होगा जो बिल्कुल नॉर्मली आप बना सकते हैं। 3 प्रश्न ऐसे होंगे मेरे दोस्तों आपके लिए अटपटांग होगा, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है भाई। तो बताएंगे सर ये हमारा विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है आयकर व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो बताएंगे सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाता तो डॉक्टर सचिनंद सिन्हा। ठीक है, अगर अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति पूछा जाएगा कि कब इसकी नियुक्ति हुई थी, तो बताएंगे 11 दिसंबर 1946 को। अस्थायी जो डॉक्टर सचिनंद सिन्हा मेरे भाई इसका जो स्थापना हुई थी, सॉरी इसका जो नियुक्ति हुई थी वो हमारा हुआ था 9 दिसंबर 1946। जरूरी नहीं कि यही पेपर आए, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि क्वेश्चन कैसे भी रोटेट करे, आपको गलत करके नहीं आना है। भारत का राष्ट्रगान क्या है? आपसे पूछा गया 8 नंबर में कि भारत का राष्ट्रगान कौन है? जानते हुए भी मेरे दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स को गलत करके आते हैं। जनगण मन अधिनायक जय है, ये किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, आइए अगला है सर आयन अकबरी की रचना किसने किया था? क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट पूछा गया जो हमारा आयन अकबरी है, आखिर इसकी रचना कौन किया था? अबू फजल ने किया था। किसने किया था? अबू फजल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे मेरे भाई? गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। और अगला जो हमारा वीडियो होने वाले हैं ना मेरे भाई, उसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि 5-5 मार्क्स का
कैसे क्वेश्चन आएगी और आपको कैसे लिखना है, डी टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट आपको कैसे लिखना है, सारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने अगला वीडियो में लेकर आ रहा हूं, तो थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दे। मेरे दोस्त, अशोक के अभिलेखों में कितने प्रकार के प्रांत का उल्लेख है? अब अशोक है, उसके अभिलेख है भाई अपना, तो अशोक के अभिलेख में कितने प्रकार के प्रांत का उल्लेख है? तो बताएंगे सर 5 प्रकार के प्रांत का उल्लेख है। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के प्रांत का उल्लेख है। अगला सर, संविधान सभा में संसदीय प्रणाली कहां से लिया गया है? तो बताएंगे सर हमारा ब्रिटेन से। एक क्वेश्चन आती है कि सर आपातकाल की स्थिति भारत के संविधान में किस देश से लिया गया है? तो बताएंगे सर जर्मनी। अगर आपसे पूछा जाएगा संसदीय प्रणाली तो ब्रिटेन बताना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया, तो बताएंगे सर अफ्रीका से। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? तो बताएंगे सर मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका से। ये सारे जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ना भाई, ये सब याद रखिएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कौन से देश के संविधान से लिया गया है? तो बताएंगे सर आयरलैंड से। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है भाई, दिल में इरादा करके रखना है। 42 में 42 लाकर दिखाएंगे सर। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? तो आजाद शत्रु ने। किसने किया था मेरे भाई? आजाद शत्रु ने किया था। अगला है सर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? अब क्वेश्चन नंबर 14, आप क्वेश्चन नंबर आपसे 14 पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस की स्थापना कब होती है, तो बताएंगे सर 28 दिसंबर 1885 को। कब होती है मेरे भाई? 28 दिसंबर 1885 को। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? अब हमारे क्वेश्चन आती है सर क्वेश्चन नंबर 15 में कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो समाज थे ना, तो समाज की व्यवस्था कैसे थे? तो मातृसत्तात्मक। कैसे थे मेरे भाई? मातृसत्तात्मक। अगला है सर कि धर्म नीति की शुरुआत किसने किया था? तो धर्म नीति की शुरुआत करने वाला अशोक था। और अशोक के बारे में एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगी, कलिंग युद्ध, जो मैं इतना सुंदर तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा, यकीन मानिए दोस्तों, आप लोगों को रट्टा भी लगाना नहीं होगा। बस हमारे लेक्चर को, हमारे मुंह के लिपसिंग को अगर ध्यान से सुन लेंगे ना, तो सारा क्वेश्चन आपके खोपड़िया में मैं घुसा दूंगा भाई। अगला वीडियो में बने रहिए। 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स वाला। गेट ऑफ इंडिया, एक होता है सर इंडिया गेट, एक होता है इंडिया गेट, ठीक है, एक होता है सर हमारा गेट ऑफ इंडिया। दोनों में बहुत ही अंतर होते हैं मेरे भाई। एक होता है सर हमारा गेट ऑफ इंडिया, एक होता है हमारा इंडिया गेट। तो गेट ऑफ इंडिया जो है, इसकी स्थापना कब होती है? तो बताएंगे सर हमारा गेट ऑफ इंडिया का स्थापना 1911 में होता है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, जीतल क्या था? क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया कि जीतल क्या है भाई? तो जीतल एक प्रकार का हमारा सिक्का है। क्या हो जाएगी? जीतल एक प्रकार का हमारा सिक्का हो जाएगी। प्लासी की लड़ाई कब होती है? 1757 को। मेरे दोस्तों, बक्सर की लड़ाई कब होती है? 1764 को। बक्सर याद रखना, बक्सर की लड़ाई कब होती है? 1764 को। पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है मेरे दोस्तों? तो 1526 को। पानीपत का दूसरा युद्ध कब होता है? 1556 को। याद रखिएगा, कहीं भी कोई भी युद्ध आए आपके पेपर में, आपको अच्छी तरह से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं ताकि आपसे छूटे ना। तराइन का प्रथम युद्ध कब होता है मेरे दोस्तों? 1911। ये एक्चुअली आपके सिलेबस में नहीं है, इसको आपको देखना नहीं है भाई, ठीक है। आइए अगला है सर, महाभारत की रचना किसने किया था? तो बताएंगे सर महाभारत की जो रचना हुई थी ना, वो बिल्कुल मेरे दोस्तों सांस्कृतिक भाषा में हुआ था और वेद व्यास ने किया था। हाँ, कौन सी भाषा में हुई थी? सांस्कृतिक भाषा में हुआ था। और किसने किया था? वेद व्यास ने। उसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न पे लेकर चलता हूं, आयन अकबरी को कितने भागों में विभाजित किया गया था? अब इस प्रश्न को लेकर मेरे भाई काफी स्टूडेंट्स में हलचल मच जाती है आखिर एग्जाम हॉल में। नहीं मेरे भाई, कोई हलचल मचने की कोई आवश्यकता नहीं है। आयन अकबरी को कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो बताएंगे सर 5 भागों में विभाजित किए गए थे। अगला है सर कि विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थे? तो बताएंगे सर विजयनगर की जो स्थानीय मातृ देवी थी वो हमारा हो जाएगा पंपा देवी। कौन हो जाएगी सर? चंपा नहीं, पंपा देवी। अगला है सर दामिनी कोह किसे कहा जाता है? तो दामिनी कोह हम लोग बोलते हैं किसको मेरे भाई? तो हमारा दामिनी कोह कहा जाता है किसको? तो बताएंगे सर जो हमारे संथाल लोग थे ना भाई, संथाल लोगों की भूमि को हम लोग क्या कहते थे? दामिनी कोह, जिसे हम लोग बोलते हैं संथाल परगना क्षेत्र। बस इतना याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी कभी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है कि दामिनी कोह क्या है। तो आप बताइए सर दामिनी कोह उसे कहते हैं कि संथाल के अपनी निजी भूमि को हम लोग क्या कहते हैं? दामिनी कोह के नाम से जानते हैं। अगला है सर, भारत में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया था? हम सभी को पता है सर कि हमारे देश में काफी दिनों से सती प्रथा चल रही थी और राजा राम मोहन राय ने इसके बारे में सबसे पहले आवाज उठाया था कि सती प्रथा को अंत किया जाए। तो सती प्रथा का उल्लेख इस विदेशी यात्री ने किया था, फ्रांसवा बर्नियर। जब एक दिन ये यात्रा कर रहे थे तो एक औरत को पकड़ करके मेरे दोस्त उसके हस्बैंड के चिता में जबरदस्ती जलाया जा रहा था। उसी समय इन्होंने हमारा क्या किए थे? वर्णन
किए थे। बंगाल का विभाजन कब होती है? तो हमारा क्वेश्चन आता है सर क्वेश्चन नंबर 25 में कि बंगाल का विभाजन कब होता है। मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 25 है हमारा, बंगाल का विभाजन होती है 1905 को। ठीक है, आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 26 का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 26 में कि फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहां हुई थी? फोर्ट सेंट जॉर्ज, एक होता है सर विलियम फोर्ट, यह अलग हो गया। फोर्ट सेंट जॉर्ज का स्थापना हमारा मद्रास में होता है। कहां पे? मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, ऑपरेशन पोलो द्वारा किस देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाया गया था? अच्छा ये क्वेश्चन मेरे भाई मैंने आप लोगों को बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेनेशन किया था कि जो हमारा हैदराबाद है, हमारे देश आजाद होने के बाद भी वह कश्मीर की तरह स्वतंत्र रहना चाहते थे। तब सरदार पटेल और बीपी मेनन, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहता है कि जाओ भाई सुनो, कम से कम उन लोगों को समझाओ और हमारे देश में वो शामिल हो जाए। तो मेरे दोस्त यहाँ के जो राजा थे, नवाब थे, उस समय नवाब था भाई, उस समय हमारा मुख्यमंत्री नहीं थे, तो नवाब को समझाया और हमारा ऑपरेशन पोलो के द्वारा इसको शामिल कर लिया गया भारत का हिस्सा में। अगला है सर कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था? क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। क्या हो जाएगी सर? लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला प्रश्न पे आते हैं कि करो या मरो, हाँ जे हबेक दखा जाबेक। करो या मरो की नारा किसने दिया था सर? जे हबेक दखा जाबेक। हाँ जे होते देख ले मेरे दादा, तो किसने दिया था नारा सर? तो बताएंगे सर हमारा महात्मा गांधी ने दिया था। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सा आंदोलन में दिया था, तो बताएंगे सर भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। आइए सर काला कानून किसे कहा जाता है? तो बताएंगे सर रोलेट एक्ट को हम लोग काला कानून कहते हैं। याद रखना है महात्मा गांधी के द्वारा जितने सारे आंदोलन हुई है, सारे आंदोलन को एकदम घी की तरह चाट लेना है मेरे भाई, क्योंकि 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है महात्मा गांधी से संबंधित। याद रखना है महात्मा गांधी से संबंधित 8 मार्क्स का क्वेश्चन आती है और कोई भी विद्यार्थी नहीं चाहेंगे कि हमारे पेपर में 8 मार्क्स यूं ही छूट जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगला वीडियो में बने रहेंगे, मैं 5 मार्क्स का क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं कि कैसे आपको लिखना है भाई। अगला प्रश्न पे आते हैं सर कि भारत आने वाला पहले यूरोपीय कौन था? अब भारत आने वाला जो आपका पहला यूरोपीय था वो आपसे पूछ लिया गया कि कौन था, तो बताएंगे सर वो हमारा था कौन? पुर्तगाल। और सबसे बाद में जाने वाला भी हमारा तो कौन था? पुर्तगाल। सबसे बाद में किसको मेरे दोस्तों कब्जा करके रखा था? गोवा को। कब इसको आजाद मिला? 1961 में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले आने वाला भी हमारा पुर्तगाल और सबसे बाद में भी आने वाला हमारा, सबसे बाद में भी जाने वाला पुर्तगाल। और कौन से राज्य को कब्जा करके रखा था? गोवा को। कब आजाद दिलाया? 1961 में। आइए सर मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में चरम उत्कर्षण पर पहुंची थी? तो बताएंगे सर जहांगीर के शासनकाल में। किसके मेरे भाई? जहांगीर के शासनकाल में। अगला है सर त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया जो हमारा त्रिपिटक है इसका संबंध आखिर कौन से है, तो कौन से धर्म से है? तो बताएंगे सर बौद्ध धर्म से। किससे मेरे भाई? बौद्ध धर्म में। और त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। और त्रिरत्न याद रखना है किसे? जैन धर्म से संबंधित है, इस चीज को याद रखिएगा। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल दरबार में भारत आया था? तो बताएंगे सर कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में भारत आए थे। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। अगला है सर गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? मैंने अभी जस्ट बताया कि बार बार गांधी जी से आ रहा है तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो गांधी इरविन पैक्ट जो होती है हमारा 1931 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर 1857 का विद्रोह कहां से आरंभ होती है? ये आरंभ होता है 10 मई से। और 1857 की क्रांति के बारे में कुछ बातें जान लीजिए, सुनिए। उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर मुझे मैराथन क्लास में फ्री में ज्वाइन करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है कैसे आपको ज्वाइन करना है, सारा प्रोसेस का लिंक दिया है। उस लिंक के माध्यम से मेरे दोस्तों पूरा प्रोसेस को समझिए और आप अच्छी तरह से हमारे मैराथन क्लास में ज्वाइन करके सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन को प्राप्त करके अपने एग्जाम को मेरे दोस्तों बेहतर बनाइए। हाँ ठीक है, तो 1857 के विद्रोह 10 मई से प्रारंभ होती है। कहां से? मेरठ से। कहां से मेरे भाई? मेरठ से प्रारंभ होती है। अगला है सर कि नयनार संत पूजा करते थे। याद रखिएगा जो नयनार संत होते थे 37 में पूछा गया, जो नयनार संत होते थे वो पूजा करते थे किसकी? शिव की पूजा क्या करते थे। अगला है सर डांडी किस राज्य से स्थित है? डांडी कहां पे है? हम सभी को पता है सर गुजरात में। अगला है सर कि जजिया कर किससे लिया जाता था? तो बताएंगे सर जिम्मियों से लिया जाता था। जजिया कर किससे लिया जाता मेरे भाई? तो जिम्मियों से लिया जाता था। और कभी कभी ना ऑप्शन में जिम्मिया नहीं होती है, तो कभी कभी मेरे दोस्त याद रखिएगा लिखा होता है गैर मुसलमानों से, तो जिम्मिया है यहाँ पे, तो हमारा याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर डी में ऑप्शन एक ऑप्शन ये रहे मेरे भाई
कि गैर मुसलमान, तो आपको गैर मुसलमान भी आपको सही कर देना है। जिम्मिया हम लोग किससे कहते हैं? गैर मुसलमानों को हम लोग जिम्मिया कहते थे। अगला है सर हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? अब क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया कि हाथी गुफा जो अभिलेख है वह किससे संबंधित है? खारवेल से। किससे मेरे भाई? खारवेल से संबंधित है। तो ये आप लोगों का पीवाईक्यू का ऑब्जेक्टिव था। अब सब्जेक्टिव में देखिए मेरे भाई, मोहनजोदड़ो का शब्दित अर्थ क्या है भाई? मोहनजोदड़ो का शब्दित अर्थ है मृतकों का टीला। यह सिंधी भाषा के शब्द से लिया गया है। खानका क्या है? अभी मैंने कल बताया था। गोपुरम से क्या समझते हैं? ये सारे क्वेश्चन मेरे दोस्तों मैंने रगड़ करके आप लोगों को पिछले क्लास में बताए थे। बाकी मेरे भाई नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के लेकर आ रहा हूँ 5 मार्क्स का सब्जेक्टिव के लिए, तो तैयार रहिएगा। लेट किस बात की, जहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जल्दी से डाउनलोड करके हमारे साथ मैराथन क्लास में शाम के 6:30 बजे ज्वाइन करना भूले। फिलहाल बात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में।